कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों चल रहा है कार्तिक मास और कार्तिक मास में आते हैं कई बड़े छोटे त्योहार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की व्रत कथा क्या है और एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय है। रमा एकादशी दिवाली से पहले आती है, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो इस माह की रमा एकादशी का व्रत रखकर श्री हरि की पूजा अर्चना करता है उस पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, साधक को मोक्ष मिलता है। रमा एकादशी का व्रत इस साल 21 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। वहीं 22 अक्टूबर को गोवश द्वादशी पर इसका पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि का पारण बहुत महत्व रखता है। द्वादशी तिथि पर व्रत पारण समय या फिर इस तिथि के खत्म होने से पहले एकादशी का व्रत खोल लेना चाहिए, नहीं तो साधक का व्रत व्यर्थ चला जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की तिथि 20 अक्टूबर को शाम 4:04 से शुरू होगी, जिसका समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:22 पे होगा और व्रत पारण का समय सुबह 6:30 बजे से सुबह 8:45 पर 22 अक्टूबर के दिन होगा। कार्तिक माह में रमा एकादशी और देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी की पूजा कर बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं इससे धन की देवी प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट की समस्या का निवारण हो जाता है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल में दीप दान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती, इससे सुख समृद्धि, धन में वृद्धि और समस्त बिगड़े काम बन जाते। दोस्तों रमा एकादशी पे पूजा कैसे करें चलिए उस भी जान लेते हैं। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू कर दे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल से छिड़काव करें और रोली व अक्षत का टीका करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती, इसलिए उनको भी यही भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद तुलसी पूजन कर दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और गीता पाठ भी करते रहें। शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी में बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं और फिर खुद पारण करें। दोस्तों चलिए रमा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, तो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही साथ यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हो गए और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। सो अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने कि एकादशी के दिन कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहते तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा कहकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था,
परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर, यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। यह अस्थिर या स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन यह स्थिर क्यों नहीं और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर अश्वमेव यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर का नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा की यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनी। वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर दिया। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान, इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ पूजन करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्य पुराण में बताया गया है, जो भी सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये थी रमा एकादशी की पूजा विधि और रमा एकादशी से संबंधित व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.